हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे होंगे। अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 अर्थशास्त्र की जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 30 नंबर पक्का कर देगा। तो देखिए कौन कौन से वो प्रश्न है, क्योंकि ये भैया लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो कि 10 नंबर का एक एक प्रश्न होता है। टोटली आपका 3 प्रश्न पूछा जाता है। तो आज काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर आप लॉन्ग क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए, तो आज का ये वीडियो उन्हीं पर है। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो प्रश्न है स्क्रीन पर क्या है, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं। इसकी क्या है, देखिए इसकी विभिन्न श्रेणियों का सचित्र ब्रैकेट में आपका रेखा ग्राफ वर्णन कीजिए। यानी जो मांग का लोच है इससे आप क्या समझते हैं। ये आपका विस्तृत उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कह सकते हैं, क्योंकि 250 वर्ड में इसका शब्द सीमा होता है। 300 शब्दों में भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। 10 नंबर का रहता है प्रत्येक प्रश्न। 3 प्रश्न शायद पूछा जाता है। तो क्या है, पूछा गया है कि जो मांग की लोच है इससे आप क्या समझते हैं। इसका पहले आप आंसर यहाँ तक दे दीजिए। उसके बाद में इसकी विभिन्न श्रेणियाँ जो है इसका सचित्र में आपको रेखा ग्राफ के साथ में वर्णन करना है। ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है। 2020 और 22 में ये प्रश्न पूछा गया था। जो पहला आपका प्रश्न है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न है। इसका आपको डिटेल में आंसर देना रहेगा। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, सीमांत लागत ब्रैकेट में आपका एमसीए औसत लागत ब्रैकेट में एसी क्या है, इनके संबंधों का रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए। यानी जो इसका संबंध है आपको रेखा चित्र से स्पष्ट करना होगा। 2019 और 20 और 22 में ये प्रश्न पूछा गया था। जो आपका दूसरा प्रश्न है, ये सारा जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ आप इस कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। सारे प्रश्नों को नोट करते चले जाइए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये आपका जो प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर यदि आपको चाहिए तो आप अपने बुक में जाइए और सारे प्रश्न को नोट करके रखिए। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो सबसे ज़्यादा खास होने वाला है जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं बेसिकली। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। सकल घरेलू उत्पाद तथा कल्याण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी जो राष्ट्रीय आय है इससे बेसिकली आप क्या समझते हैं, और सकल जो घरेलू उत्पाद है तथा कल्याण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। तो ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2019, 2018, 17, उसके बाद में 16, 19, 20, 22 में ये पूछा गया था। एनसीईआरटी का जो प्रश्न है 16, 17, 18, 19, 20 और 22 में ये सारा प्रश्न पूछा गया था। सारा प्रश्न आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, तो सारे प्रश्नों को आप मिला सकते हैं। उसके बाद में देखिए चौथा प्रश्न क्या है, ये सारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का डिमांड काफ़ी रहता है, क्योंकि 30-30 नंबर का है। 30 नंबर आपका तुरंत कन्फर्म करा देगा 100 में से, यदि आप तैयार कर लेते हैं। तो चौथा प्रश्न देखिए क्या है, केंद्रीय बैंक की शाख नियंत्रण विधियों की व्याख्या कीजिए। जो केंद्रीय बैंक है इसका जो शाख नियंत्रण है इसके विधियों को आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। बिल्कुल संक्षेप में इसका आंसर देना है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर आप दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में राइट आंसर का ही डिमांड रहता है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, यानी जो चौथा प्रश्न है इसका जो केंद्रीय बैंक और शाख नियंत्रण की जो विधियां है इसको आप समझ लेते हैं, तो अपने शब्दों में भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि भैया ये अर्थशास्त्र है, और अर्थशास्त्र में ज़्यादा से ज़्यादा किताबी भाषा ही पसंद किया जाता है। पांचवा देखिए क्या है, पांचवा प्रश्न, स्थिर ब्रैकेट में आपका है फिक्स्ड क्या है, ब्रैकेट में फिक्स्ड विनिमय दर और तिरती क्या है, तिरती ब्रैकेट में फ्लेटिंग विनिमय दर से अंतर स्पष्ट कीजिए। इनके गुण दोष का उल्लेख कीजिए। यानी जो ये पांचवा प्रश्न पूछा गया है इनमें बेसिकली आप तो अंतर यानी डिफरेंस बताना होगा, और इनके जो गुण दोष हैं इसका उल्लेख करना होगा। एनसीईआरटी का ये प्रश्न है, 2022 में पूछा गया था, शायद पिछले साल ही पूछा गया था। 10 नंबर का प्रश्न है, और प्रश्न भैया धांसू है इसलिए क्योंकि 10 नंबर का प्रश्न है, और इसमें आपको इसका पूरा आपको अंतर भी स्पष्ट करना पड़ेगा दोनों में, स्थिर, इसके बाद में तृतीय रेटिंग और गुण दोषों का भी इसका उल्लेख करना होगा। तो 250 या 300 शब्दों में इसका एक आंसर रहता है, तो देना पड़ेगा आपको। उसके बाद में देखिए क्या है अगला प्रश्न। ये नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। यानी जो समष्टि अर्थशास्त्र ये आपका खंड खा से प्रश्न शायद लिया गया है। जो पहला चैप्टर है खंड खा का वो आपका है। 6 नंबर प्रश्न है। और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि जो अर्थशास्त्र है इसकी विषय वस्तु की आपको विवेचना करना है। इसका आंसर भी आपको सटीक में देना है 1-2 पॉइंट के हिसाब से। जब देंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा।
उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न क्या है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। सारे जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है, और यदि आप तैयार कर लेते हैं तो इनमें से आपका जो 3 प्रश्न पूछा जाता है, मैं पूरी गारंटी तो नहीं लेता हूँ, लेकिन हाँ 2 या 3 आपका जो 3 ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और यदि जो मैं 15 या 16 आपको बताने वाला हूँ तो पूरा यदि आप पढ़ लेंगे तो उनमें से एक ना एक तो आपका बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगा, और आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे यदि आप पढ़ लेते हैं। तो जो 7वां प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। केंद्रीय जो समस्याएं इसकी विवेचना आपको करना है। 2020 और 22 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, एनसीईआरटी से लिया गया है। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न क्या है। एक पूर्ण प्रतियोगिता है, बाजार में प्रत्येक फर्म दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही अर्जित करती है, विस्तार से समझाइए। यानी जो एक पूर्ण प्रतियोगिता है, बाजार में जो प्रत्येक फर्म दीर्घकाल में केवल जो सामान्य लाभ है ये अर्जित करती है, विस्तार से आपको समझाना, इसका कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में देना है। उसके बाद में देखिए क्या है, 2018, 20 और 22 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो सारा प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है और बुक से ही लिया गया है, और यदि आपको इसका आंसर चाहिए तो अपने बुक में जाकर ढूंढेंगे तो सारा आंसर मिल जाएगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और सारा जो प्रश्न बता रहा हूँ नोट करते रहिए, क्योंकि इससे आएगा। और यदि बाद में आप कमेंट करेंगे, बाद में काफ़ी स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आपने जो बताया था वो आया नहीं, तो भैया जब आप पूरा लास्ट तक वीडियो देखेंगे, उसको समझेंगे, जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, याद करेंगे, तब तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट बीच में ही वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं। तो ये नहीं करना, आपको पूरा प्रश्न को कॉपी पेन में आराम से नोट कर लेना है। वीडियो को रोक रोक कर भी आप नोट कर सकते हैं, कोई कहीं पर नहीं जा रहा है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देशीय कारक आय क्या है, देशीय कारक आय के घटक बताइए। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाता है, क्यों जोड़ा जाता है, पूरा बताना है। इसका आंसर आपको डिटेल में देना है। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। वाणिज्यिक बैंकों की साख सूजन की क्रियाविधि को समझाइए। जो वाणिज्यिक बैंक है इसके जो साख सूजन, इसकी आपको क्रियाविधि को समझाना है। पॉइंट वाइज आंसर दीजिए। जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसको किस प्रकार से आप याद करें, किस प्रकार से उसका आंसर दे पॉइंट वाइज, ताकि एग्जामिनर जो है आपको 10 में 10 पूरा दे सके। तो हमने उस पर भी वीडियो बनाया है, वो वीडियो भी आप जाकर इकोनॉमिक्स का सर्च कर सकते हैं। एनसीईआरटी से लिया गया है। 18, 20, 22 में ये प्रश्न पूछा गया था। 10 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 2 सेक्टर मॉडल क्या है, जो 2 सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण कैसे होता है, इसका आंसर दीजिए। दो आय का जो बेसिकली निर्धारण होता है किस प्रकार से होता है, इसका आंसर आपको 11 नंबर प्रश्न में देना है। पूरा जो कॉन्सेप्ट रहता है आपका, छोटा प्रश्न भी पूछ लिया गया है लेकिन उसका आंसर आपको ज़्यादा बड़ा में लिखना होगा, क्योंकि 300 शब्दों में इसका शब्द सीमा होता है। 250 में भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं, एग्जामिनर आपको 10 नंबर देकर चला जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या है। भुगतान संतुलन से क्या अभिप्राय है। भुगतान संतुलन के चालू खाते और पूंजी खाते के विषय में समझाइए। जो भुगतान संतुलन है बेसिकली इससे आप क्या समझते हैं, इसका अभिप्राय क्या है, और इसके जो चालू खाते और पूंजी खाते विषय में समझाइए। क्योंकि जो अर्थशास्त्र का है भैया ये पूरा मैथ से रिलेटेड आपका रहता है, और ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि भैया आपका मैथ है। तो मैथ से आपका 30 या 50% ये आपका इसमें अर्थशास्त्र में दिया गया है, क्योंकि अर्थशास्त्र का ही अर्थ है अर्थव्यवस्था को लागू करना, अर्थव्यवस्था को समझाना। तो 12 नंबर प्रश्न में भी हमारा ये होगा। अब चलिए देखते हैं हमारा 13 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए 13 नंबर भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वस्तु एवं सेवा कर, जो वस्तु 13 जो प्रश्न है देखिए क्या है। जो वस्तु एवं सेवा कर ब्रैकेट में आपका जीएसटी से आप क्या समझते हैं। पुरानी कर व्यवस्था के मुकाबले जीएसटी व्यवस्था कितनी श्रेष्ठ है, इसकी श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। कितनी जो श्रेष्ठ है इसकी आपको श्रेणियों की व्याख्या करनी है। 13 नंबर प्रश्न है, थोड़ा बड़ा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, घबराना नहीं है। आपको 15 मिनट दिए जाते हैं पेपर को पढ़ने के लिए। तो जो प्रश्न नहीं आता, यदि आप पेपर को पढ़ेंगे, समझेंगे, 15 मिनट उसमें लगाएंगे तो आपको पूरा ऑटोमेटिक माइंड में बनना स्टार्ट हो जाएगा प्रश्न का उत्तर। बस आप प्रश्न को समझिए, उसके बाद में ही आंसर दीजिए। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है।
श्रम बाजार, जो श्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण को सविस्तार समझाइए। जो मजदूरी निर्धारण है इसकी आपको सविस्तार समझाना है, डिटेल में बताना है कि श्रम बाजार किसे कहते हैं, जो मजदूर लोग हैं ये श्रम बाजार में किस प्रकार से अपना जीवन यापन करता है, किस प्रकार से इसका पूरा विस्तार है श्रम विभाजन का। तो इसका संक्षेप में आपको पॉइंट वाइज आंसर देकर समझाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, किताबी भाषा देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो भैया दोनों बेटर है, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो आप क्या कीजिए, आप पॉइंट वाइज दीजिए। पॉइंट वाइज आंसर देंगे तो एग्जामिनर को भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी और वो सीरियल वाइज से पढ़ते चला जाएगा, जिससे वो एग्जामिनर आपको 10 में 10 पूरा देकर जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है। जो 15 नंबर प्रश्न है, अल्पकालीन उत्पादन फलन कारक के प्रतिफल की प्रकट, जो प्रतिफल है को प्रकट करता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल को प्रकट करता है। तो बेसिकली ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है, 2018, 19, 20 और 22 में ये प्रश्न लिया गया था, ये प्रश्न पूछा भी गया था, ये आपको याद रखना है। तो जो पेपर दिए होंगे इन सभी में उनका ये सारा प्रश्न आता है। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, 15 प्रश्न हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया था। जो आपका इकोनॉमिक्स यानी जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के स्टूडेंट है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आज का ये वीडियो। आपने पूरा देख लिया और जितने भी मैं प्रश्न आपको बताया हूँ इसको आप कॉपी पेन लेकर बैठकर नोट कर लेते हैं और इसका आंसर पढ़ लेते हैं तो मेरी गारंटी नहीं में से आपका कोई ना कोई तो प्रश्न फंस ही जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर अभी फॉलो नहीं किया तो जाइए फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।